शादी का दिन हर लड़की के लिए उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन होता है। लेकिन श्वेता के लिए यह दिन उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा डर बन गया। जब उसने लाल जोरे में अपने चेहरे पर घूंघट डाले हुए आईने में देखा तो उसे अपने पीछे एक परछाई दिखी। खून से सना चेहरा जो उसकी मुस्कान को चीरने की कोशिश कर रहा था। यह कहानी एक छोटे से गांव पथेरपुर की है। यह गांव देखने में जितना शांत था उतना ही रहस्यमय। यहाँ के लोग खुश तो रहते थे, लेकिन एक डर हमेशा उनके दिलों में बसा रहता था। गांव में हर साल एक नई दुल्हन शादी के बाद रातों रात गायब हो जाती थी। न तो उसका कोई सुराग मिलता, ना कोई चीख पुकार। कुछ लोग इसे आत्मा का प्रकोप मानते थे, तो कुछ लोग इसे पुराने राजघराने से जुड़ा श्राप। लेकिन इस बार शादी श्वेता की थी। श्वेता गांव के जमींदार परिवार की बहू बनने जा रही थी। अर्जुन जमींदार गोपाल सिंह का इकलौता बेटा, पढ़ा लिखा और बेहद समझदार युवक था। दोनों की जोड़ी हर किसी को परफेक्ट लगती थी। शादी के दिन पूरा गांव खुश था, लेकिन हर किसी के मन में एक अनजाना डर भी था। गांव के बुजुर्गों ने बार बार श्वेता और उसके परिवार को चेतावनी दी थी कि वे इस गांव में शादी करने का फैसला ना करें। यहाँ की हर दुल्हन गायब हो जाती है। यह जगह श्रापित है। एक बुजुर्ग महिला ने श्वेता की मां से कहा, लेकिन अर्जुन के परिवार ने इसे सिर्फ अफवाह बताया और शादी की तैयारियां धूमधाम से शुरू हो गई। शादी का दिन आ गया। श्वेता लाल जोरे में बेहद खूबसूरत लग रही थी। हल्दी, मेहंदी और संगीत के बाद जब विदाई हुई तो श्वेता के मन में हल्का सा डर था। उसे गांव की कहानियां याद आ रही थी, लेकिन उसने खुद को समझा लिया। शादी के बाद पहली रात अर्जुन और श्वेता को गांव की पुरानी हवेली वाले कमरे में ठहराया गया। यह कमरा पीढ़ियों से जमींदार परिवार की दुल्हनों के लिए रखा जाता था। कमरे की दीवारें भारी लकड़ी के दरवाजों से ढकी हुई थी और खिड़कियों पर लोहे की मोटी सलाखें लगी हुई थी। रात का समय था। हवेली के बाहर सन्नाटा छाया हुआ था। अंदर का माहौल भी रहस्यमय था। अर्जुन ने श्वेता को हंसाने की कोशिश की, लेकिन श्वेता बार बार घबराई हुई सी लग रही थी। अर्जुन ने उसका हाथ पकड़कर कहा कि डरने की कोई जरूरत नहीं है, ये सब झूठी कहानियां हैं। मैं तुम्हारे साथ हूं। श्वेता ने सिर हिला दिया। जब आधी रात का समय हुआ तो कमरे में ठंडी हवा चलने लगी। खिड़कियां बंद होने के बावजूद ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य ताकत कमरे में आ गई हो। अचानक श्वेता ने महसूस किया कि कोई उसकी चुन्नी खींच रहा है। उसने अर्जुन को आवाज दी, लेकिन अर्जुन गहरी नींद में सो रहा था। कौन है? श्वेता ने घबरा कर पूछा। तभी कमरे में एक कोने से एक डरावनी हंसी सुनाई दी। श्वेता का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने देखा कि कमरे की दीवार पर एक साया उभर रहा है। वह साया धीरे धीरे एक दुल्हन का रूप ले रहा था। उसका चेहरा खून से सना हुआ था और उसकी आंखें लाल चमक रही थी। अगली सुबह जब अर्जुन जागा तो श्वेता कमरे में नहीं थी। कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था, लेकिन श्वेता का कोई निशान नहीं मिला। अर्जुन ने पूरे गांव में शोर मचा दिया। लोग इकट्ठा हो गए और एक बार फिर वही कहानी दोहराई गई। दुल्हन गायब हो गई। गांव के मुखिया ने अर्जुन और उसके परिवार को समझाया, यह वही श्राप है जिसने इस गांव की हर दुल्हन को निगल लिया है। अर्जुन ने जिद की कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। उसने गांव के एक पुराने तांत्रिक को बुलाया जो इस श्राप की कहानी जानता था। तांत्रिक ने बताया कि यह श्राप 100 साल पुराना है। इस गांव में एक दुल्हन की शादी एक राजा के साथ हुई थी, लेकिन राजा ने अपनी दुल्हन के साथ धोखा किया और उसे अपनी हवेली में कैद कर लिया। दुल्हन ने उस दर्द और अपमान को सहन नहीं कर पाई और उसी हवेली में अपनी जान दे दी। मरने से पहले उसने श्राप दिया कि इस गांव की हर दुल्हन मेरी तकलीफ महसूस करेगी जब तक मेरा इंसाफ नहीं होगा। मैं हर दुल्हन को अपनी दुनिया में खींच लूंगी। दूसरी ओर श्वेता उस आत्मा की दुनिया में पहुंच चुकी थी। वहां उसने देखा कि और भी बहुत सारी दुल्हनें कैद थी। हर कोई अपनी मुक्ति की प्रतीक्षा कर रहा था।
श्वेता ने साहस दिखाया। उसने आत्मा से बात की और उसकी सच्चाई जानने की कोशिश की। तुम्हें क्या चाहिए? श्वेता ने पूछा। आत्मा ने जवाब दिया कि मुझे न्याय चाहिए। मेरे साथ हुए अन्याय का बदला चाहिए। श्वेता ने वादा किया कि वह उसे न्याय दिलाएगी। आत्मा ने उसे एक रात का समय दिया। अर्जुन ने तांत्रिक की मदद से आत्मा को शांत करने का उपाय किया। उन्होंने उस पुरानी हवेली में राजा की तस्वीर और उस दुल्हन की आखिरी निशानी जो जलाकर उसकी आत्मा को मुक्त किया। जैसे ही निशानी जली, श्वेता अचानक कमरे में वापस आ गई। आत्मा ने अर्जुन और श्वेता को धन्यवाद दिया और हमेशा के लिए गायब हो गई। उस दिन के बाद गांव से दुल्हनों के गायब होने की घटनाएं बंद हो गई। अर्जुन और श्वेता ने गांव में एक नया जीवन शुरू किया, लेकिन वह रात उनकी यादों में हमेशा के लिए बस गई। कुछ कहानियां भले ही खत्म हो जाए, लेकिन उनके निशान कभी नहीं मिटते।